अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू एंड we have recorded the second most highest temperature in a summer in Pakistan 2 consecutive years. ऐसी हीट वेव आई है कि मेरे ख्याल है पिछले कुछ दिन नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। तो सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी अपनी टीम का जो इस गर्मी में उठ के और आते हैं, बिकॉज बाहर घरों से बाहर तो अनबेरेबल हो गया है। इंशा, वेलकम अगेन, थैंक यू फॉर मेकिंग इट टू अनदर रिकॉर्डिंग। पहले ये बताओ बाहर के क्या हालात हैं आज? बहुत गर्मी है। बहुत और गर्मी है। एक तो आज जैसे मेरा बर्थडे भी है ओह, हैप्पी बर्थडे! हैप्पी बर्थडे! तो उसके हिसाब से तो मुझे और बहुत फील हो रहा था कि इतनी गर्मी है कि ऐसे कुछ प्लान भी नहीं कर सकता बंदा कुछ इस तरह, और घर में ही करना पड़ेगा जो भी करना है। हाँ, तो हाँ, है तो काफ़ी है गर्मी। काफ़ी गर्मी। बहुत है। अच्छा, आई डोंट नो, ऑब्वियसली नोबडी प्लान्स व्हेन यू वांट टू हैव अ बेबी। लेकिन ये है कि मुझे याद है कि व्हेन आई गॉट मैरिड मुझे ज़हन में ज़रूर था कि कम से कम कोई ऑटम बेबी होना चाहिए, ताकि विंटर या फिर स्प्रिंग बेबी हो, हाँ। ताकि समर हो फिर जब तक विंटर आए। बट विंटर समर बेबीज आर डिफिकल्ट। आई थिंक सबसे मुश्किल बहुत। तो माओं के लिए होते हैं, हु आर कैरिंग देम टू टर्म एंड टू बी 9 months प्रेग्नेंट इन समर एंड वही तो अब मतलब जितना टाइम गुजर रहा है तो गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, हर साल गर्मी गर्मी गर्मी, और गर्मी जून बढ़ती तो अब जा ऐसा रही हो है। गया है कि ऐसी बात ही है। तो देखो, मैं बिल्कुल एक आई एम मदर पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। यू ऑब्वियसली यू आर द बर्थडे गर्ल टुडे, बट इवन पीपल हु हैव बर्थडेज इन जून जुलाई, इट्स लाइक डिफिकल्ट, हाँ, ऐसा ही है। बहुत डिफिकल्ट। मुश्किल बट होता है। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। हाउ डू यू थैंक फील यू। टुडे? हाउ, क्या आपने सीखा अपनी जिंदगी में? व्हाट आर द लेसन्स? लेसन्स तो ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं हमेशा रिफ्लेक्ट करती हूँ अपने पूरे साल पे। जैसे हाँ, रात में 12 बजते हैं जब, तो मुझे रियलाइज़ होता है वो मेरी बर्थडे है, तो मैं बैठ के रिफ्लेक्ट कर रही होती हूँ कि ओके। यार ये साल मेरा कैसा गया। हाँ, तो बिकॉज कैसा गया आपका बस साल? अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद, लाइक नॉट रिलेटेड टू वर्क बट ऑल्सो इन माई पर्सनल लाइफ। बट बहुत चीज़ें सीखी हैं इस साल। आई हम्म। फील लाइक this year has tested me a lot in a lot of things but also taught me a lot. तो हम्म। वो मुझे पेशेंस सिखाया है इस साल ने बहुत ज़्यादा। राइट। आई वॉज नॉट अ वेरी पेशेंट पर्सन हम्म। पहले। मुझे होता था कि बड़ी जल्दी सीख लिया है पेशेंस, नहीं, वरना बहुत देर बाद आता पहले है। मुझे ऐसा होता था कि अगर इफ़ आई वांट समथिंग, कि मुझे कुछ चाहिए या मैं कुछ एक्सपेक्ट करी हूँ मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो नहीं होता तो मैं क्वेश्चन करती थी कॉन्स्टेंटली कि अल्लाह ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। हम्म। बट नाउ बहुत इस साल ने मुझे सिखाया कि कभी कभी कोई चीज़ें नहीं होती तो उसमें भी बेहतरी होती है। तो हम्म। वो चीज़, और स्पेशली कि मेरा ये बिलीफ कि जो होता है लाइफ में अल्लाह ताला या हमारी बेहतरी के लिए करता है। या पहले एक ऑब्वियसली हमारा ईमान, मेरा ईमान हमेशा से स्ट्रांग रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, आप थोड़ा सा क्वेश्चन करते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा आपके साथ, क्यों हम्म। नहीं हो रहा। वो इस साल मैंने बहुत सीखा कि ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम्म। हो जाती हैं चीज़ें लाइफ में। यू जस्ट नीड मतलब थोड़ा पेशेंस, थोड़ा बड़ा मुश्किल ट्रस्ट। है, लेकिन हाँ, पेशेंस और सब्र जो है वो बहुत बहुत मुश्किल दो मुश्किल है। ट्रेड्स हैं, इतने आसानी से नहीं आते। और मेरे ख्याल है आते तब हैं। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा, एक तो ज़िंदगी इम्तिहान तो लेती है, लेती है, कॉन्स्टेंटली लेती है। लेती है। और ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ का मुझे लग रहा है कि ये इम्तिहान है वो अगले को भी लगे इम्तिहान है। अगले एग्जैक्टली। के लिए वो हो सकता है कि ऐसा क्या मसला है, हम्म। मगर जिसका मसला होता है वो ही समझ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। इम्तिहान तो आते हैं, ऐसा मगर है। ये है कि सब्र जो है मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल चीज़ है। और सब्र आपको तब आता है या तो आपका ईमान उस लेवल पे पहुंच जाए जो बहुत कम लोगों का पहुंचता हम्म। है। हम सब का अभी मेरा नहीं हाँ। ख्याल कि वो स्टेज आया है। या फिर तब हो कि आप पे इतना ग्रीफ हो कि आपके पास कोई चारा ही ना हो, कि आप कहें कि मैं तो बेबस हूँ बिल्कुल, और अल्लाह तुझ पे ही छोड़ा है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और हमें मज़हब भी यही सिखाता है हमारा कि छोड़ के यही तो है। देखो। हाँ, वो मैंने इस साल ना, मतलब मुझे कांस्टेंट एक होता है ना कि आपको रिमाइंडर्स भी कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली मिल रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई साइंस होती हैं कि आपको वो मैसेज आ रहा होता है कि थोड़ा सा छोड़ दो, मतलब हम्म। अल्लाह पे चीज़ें छोड़ दो। एक होता है ना कि आप पकड़ लेते हैं और बस जकड़े हुए होते हैं कि नहीं मैं ही सब कंट्रोल कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आप नहीं कर पाते। नहीं कर इन पाते दी हैं। एंड आपको छोड़ना पड़ता है। तो वो मुझे होता है कि हाँ, जैसे एक मतलब हमेशा मैं सोचती थी कि मुझे ये करना होगा, एक टाइम आएगा मैं इस टाइम तक यहाँ होंगी, वो होगा, हर चीज़ होता है। बट यू नेवर नो कि आपके साथ नेवर आगे नो। क्या होगा लाइफ हम्म। में, कि किस तरह आप होगे, क्या होगा। एब्सोल्युटली। तो वो मैंने इस साल बहुत सीखा। तो उस पे मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कल रात गुड। को कि हाउ दिस, मैं हमेशा साल को रिफ्लेक्ट बर्थडे पे करती हूँ अपने, मतलब न्यू ईयर पे नहीं करती। ठीक है। मैं कहती हूँ कि मेरी इस बर्थडे से उस बिल्कुल बर्थडे पे सही है। व्हाट, हाँ। मतलब मेरे अंदर क्या डिफरेंस हाँ। आया है हाँ। उस टाइम में, या आई नेसेसरीली नहीं कोई डिफरेंस आए, बट ऐसे कि मैंने क्या सीखा क्या सीखा? अपने इस एक साल में। तो हम्म। ये सीखा मैंने कि मुझे
थोड़ी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए कभी तो, क्या मतलब बिल्कुल चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो पहले ये इंसान अपनी मेहनत जारी रखे, बेशक। अपनी नीयत साफ रखे, और कोई कहते हैं ना अल्लाह की रस्सी को पकड़ के रखे और बाकी उस पे छोड़ दे के बाकी वही वही हाँ, बेहतर जानने वाला है। उससे बेहतर प्लानिंग कौन कर सकता है, वाक़ई ये आपके तो लिए है। भी। एग्जैक्टली तो ये अच्छे सारे अच्छी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शंस हैं अच्छी ये। रिफ्लेक्शंस हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी क्या हो रहा है इंस्टाग्राम की दुनिया में, मैं कुछ थोड़ी आजकल मसरूफ चल रही हूँ, हाँ, आज क्योंकि मुझे हाँ अम्मी आई हाँ, हुई हैं, और प्लस ये कि मेरे घर में काफ़ी कुछ रेनोवेशंस तो नहीं हो रही, लेकिन पिछले 3-4 दिन से पावर ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं फेजेस के। फिर कल एक हाँ। मीटर में आग लग गई, आई वाज लाइक ओके आई नीड टू सो मच टू हैंडल राइट नाउ दैट मैं तो आई वाज बियॉन्ड माय विट्स कंप्लीटली। तो मेरा स्क्रीन टाइम ऐसे ड्रॉप हुआ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो क्या होता रहा एंटरटेनमेंट की दुनिया में पिछले 2-3 दिन से? अच्छा, पिछले 2-3 दिन से तो काफ़ी आप आई डोंट नो आपको टाइम मिला है, आपने सुना है या नहीं, आसिम अज़हर ने जो एक ट्रैक जी, रिलीज़ मैंने किया है। देखा है उन्होंने कोई ट्रैक गाया, उन्होंने उस हाँ, पे रजब तो भट्ट उस पे ही ने काफ़ी बज़ चल रहा है कि बस लोग चल रहा है। मतलब लोग इस पे कमेंट करें कि उनको कैसा लगा कि वो एक क्लासिक को उन्होंने ये किया हाँ, है। ये वादा रहा क्या? ये वाला पूरा रहा, तू है वही वाला जो हाँ, सॉन्ग हाँ, हाँ, था। हाँ। फिर रजब भट्ट वाला भी उसमें आ गया। उससे पहले पूरी ये कन्वर्सेशन चल रही थी कि लोग कह रहे थे कि ये क्यों किया उन्होंने, ये तो एक हाँ, क्लासिक है और ये हाँ, अलग है। उसको क्यों छेड़ा? हाँ, तो ये पूरा चलता रहा है, आसिम अज़हर स्पॉटलाइट में रहे और स्पॉटलाइट उन्होंने एक में से वीडियो भी रिलीज़ की चलो है। अच्छा है फॉर हिज वर्क, नॉट फॉर हिज रिलेशनशिप स्टेटस राइट नाउ, ये नहीं, अच्छी बात। उसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ की है अपनी एक कोलैबोरेशन द सॉन्ग था उनका आरज़ू। अच्छा, तो उस पे भी काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि उसमें जो एक वो हैं उनके साथ फीमेल, वो एक बहुत अच्छा एडिट हुआ है, तो लोग गेस करें कि वो कौन है फीमेल उस वीडियो में। अभी ज़ाहिर नहीं हुई नहीं, है। मतलब वो उस वीडियो में ऐसा एडिटेड है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि वो ओह! कौन है, बट पीपल ओके, आर स्पेकुलेटिंग कि वो कौन है। ओके। आर दे स्पेकुलेटिंग हानिया? ऑफ ऑफ कोर्स। कोर्स, बट ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा है, ये दोनों आर कीपिंग पीपल एंड फैन्स ऑन देयर टोज़। हाँ, तो अब ये चला है इस ठीक है, वीक ठीक पूरा, है, तो ठीक ये है, ये है। चलता रहा है। आपने बाकी सुना वैसे वो ट्रैक मैंने आसिम थोड़ा-सा का? क्लिप ही सुना था इंस्टाग्राम पे, मैं हुँ। जब गई थी देखने, फीड अपनी भी और समथिंग हॉट की भी, तो मैंने थोड़ा-सा देखा था। पूरा मैं अब डीप डाइव मैंने नहीं किया उस पे। फीफा शुरू हो चुका है, वर्ल्ड कप हाँ, ऑफ फुटबॉल कोर्स। इन मेक्सिको एंड यूएसए एंड कनाडा, और बहुत बड़ी कन्वर्सेशन ये हो रही है कि जब कतर में हुआ था पहले, तो बहुत था कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ हुई है, हुँ, और फलाना है, और अल्कोहल बैन है, और यहाँ पे नहीं हुँ, होना चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। और अब दुनिया खामोश है, बिल्कुल, मीडिया खामोश है कि जिस कदर ज़लालत ही मैं तो कहूँगी जो हो रही है कि टीम्स को वीज़े नहीं मिल रहे। हुँ, ईरान की टीम मेक्सिको तक आई है, लेकिन यूएस के लिए उनको सिर्फ मैच का वीज़ा है, उसके बाद दे हैव टू लीव। तो मतलब इस हुँ, किस्म की चीज़ें हो रही हैं। एंड एक आई थिंक साउथ अफ्रीकन नहीं, सोमाली रेफरी हु इज़ वेरी हाईली रैंक्ड, उनको वीज़ा नहीं मिला। सो मतलब है कि बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं व्हिच आर आई थिंक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, हुँ, वो भी स्पोर्ट्स की दुनिया में। तो नहीं होना चाहिए, मीडिया खामोश है, लेकिन ये इतना तो पता चल ही गया है कि वेस्टर्न मीडिया बहुत बायस्ड है, हुँ, बहुत ज़्यादा। सो मैं तो अल जज़ीरा, ज़टेओ 2 चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ और आँखें बंद करके, एंड दे गिव मी वेरी गुड कवरेज। बट हुँ, फीफा ऑफ कोर्स पूरी दुनिया फ़ॉलो कर रही है। लेट्स सी वेयर दैट गोज़। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैच, आई थिंक नॉकआउट मैच है ईरान और यूएसए के बीच में। वो इंटरेस्टिंग वो मैं ज़रूर होगा। देखूँगी। कितनी अफ़सोस की बात है ना कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान डज़न्ट क्वालिफ़ाई फॉर फीफा, हुँ, ऑल्दो हमारे फुटबॉल्स जो हैं वो जाते हैं। वी आर द बेसिक हाँ, लाइक बेसिकली हाँ। सप्लायर ऑफ फुटबॉल्स। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा एक मेन स्पोर्ट था क्रिकेट, उसका क्या हशर किया हमने। जैसा हमने मुल्क का हशर किया वैसे क्रिकेट का, एंड वाइस वर्सा। हाँ, हमारे मतलब उस तरह से स्पोर्ट्स का इतना वो है ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा उस तरीके से चीज़ों में, पता क्या नहीं किस करें, तरह मुल्क ही हाँ। नहीं चल पा रहा तो स्पोर्ट्स कहाँ से? मगर बड़ी अच्छी टर्म एक मैंने सीखी, स्पोर्ट्स वॉशिंग। जिस तरह व्हाइट अच्छा। वॉशिंग होता है, या स्पोर्ट्स वॉशिंग करके आप, एनीवे ये लंबी कॉन्वर्सेशंस हैं। आई एम श्योर दुनिया में जो लोग देख रहे हैं वो फीफा फॉलो कर रहे हैं, एंड एवरीबॉडी हुँ, हैज़ एन ओपिनियन ऑन इट। इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मंथ टू सी के कहाँ-कहाँ डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसीज़ जो हैं वो आती हैं, और हुँ, आएँगी, हुँ, आएँगी हुँ। एब्सोल्युटली। ये हो रहा है खैर, जनाब। अच्छा, ड्रामों की दुनिया में क्या हो रहा है, हमने अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मिर्ज़ा की हीर ये जो तो है ड्रॉप कर वो दिया। इस हफ्ते ड्रॉप किया है, इसलिए कि पिछले हफ्ते की भी काफ़ी पेनफुल एपिसोड्स थी। इट हैज़न्ट मैनेज्ड टू डिलीवर अनफॉर्चुनेटली। जो भी वजह है वो मेरे ख्याल है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ही बैठ के सोच सकते हैं कि जी क्यों नहीं किया, बिकॉज़ अली रज़ा भी एक हिट हिट एक्टर हैं, हुँ, आर्टिस्ट हैं, हिना अफरीदी भी एक हिट एक्टर एक्ट्रेस हैं, अभी उनका गुलाम बादशाह सुंदरी इतना हिट हुआ।
अली रज़ा का इक़्तिदार भी और लीडर भी is doing very well. So why did this not work? This is food for thought for the producers. देख नहीं मैं पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता मैं भी है नहीं देख नहीं, आपने भी नहीं पाई देखा एग्जैक्टली तो उसको हमने रिप्लेस किया है राजा लंदन का. वी हैव थिंग्स टू से अबाउट दैट. फिर हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं जी शदाई नहीं हाँ शदाई की. हाँ वी हैव थिंग्स टू से अबाउट दैट. और फिर 2 ऑफ कोर्स फैंटास्टिक एपिसोड्स ऑफ ज़ंजीरें. एंड मेन मेरे ख्याल है आज का जो फोकस है रिव्यू का वो ज़ंजीरें पे ही होगा. तो आई थिंक उससे पहले हम सॉरी गाइस हम नहीं नोट कर पाए लास्ट रिव्यू में लीडर में कि देयर वाटर वाज स्पाइक. हाँ भाई sorry. वाटर वाज स्पाइक मैंने पिन कर दिया था कमेंट के. ओके वी आई रिमेंबर दैट. उस पे सबने इतने कमेंट्स किए लोगों को मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग ऐसी चीज पॉइंट आउट करते हैं ना. हाँ तो इसका मतलब होता है कि लोग इंटरेस्ट ड्रामा भी बहुत हाँ उससे देख रहे हैं डिटेल से और रिव्यू भी बहुत डिटेल से कि यू नो इतने कमेंट्स आए कि द वाटर वाज स्पाइक्ड. ओके द वाटर वाज स्पाइक्ड. ठीक है गुड 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 उसके बाद ही सब लिख रहे हैं द वाटर वाज स्पाइक्ड व्हाट इज रॉन्ग. इंशा मैं तो चलो ठीक है तुमने क्यों मिस मैंने किया. मिस कर दिया पता नहीं कैसे मिस हो गया तुमने मुझसे. व्हाई डिड सॉरी यू मिस गाइस इट. हाँ सॉरी सॉरी वी अपोलोजाइज फॉर दैट. और आगे भी मुझे यकीन है कि हम और चीज़ें भी मिस करेंगे ड्रामों में. होपफुली ज़ंजीरें में नहीं करेंगे. हाँ तो चलें जी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक टू द रिव्यूज. हाँ जी स्टार्टिंग विद राजा लंदन का. ओके थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड कैसी लगी आपको? मुझे एपिसोड्स बुरी नहीं लगी, लेकिन जिस एक फर्वर के साथ मैंने राजा लंदन का देखना शुरू किया था और मैंने सोचा था अच्छा कॉन्स्टेंटली हमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा, वो जो मेन प्लॉट लाइन है उसमें कहानी में अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा एकदम वो प्रिडिक्टेबिलिटी के उसमें चला गया है. मतलब इट्स नॉट कि कहानियाँ प्रिडिक्टेबल ही होती हैं. लव स्टोरी होती है, यहाँ आपको लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है, सोशल डिस्पैरिटी नज़र आ रही है, गरीब लड़की अमीर लड़का या अमीर लड़का गरीब लड़की, बीच में एक अदद कोई कज़न या एक थर्ड व्हील होता है. ये कहानी हमने बेतहाशा देखी है, बेतहाशा देखी है. यहाँ पे फ्रेश ये था कि जी लैंडस्केप नया था. यही था ना कि जिन्होंने उन्होंने लंडे बाजार का लैंडस्केप दिया और सारा कुछ. वरना पॉलिटिशियन का बेटा वापस आ रहा है, एक बच्ची है जिसकी यू नो स्टेप सिबलिंग्स हैं और एक लड़का है जो कि लंडा बाजार का है. ये कोई यूनिक स्टोरी नहीं है. इन एपिसोड में मुझे लगा कि while there are good things in Raja London and I'm really enjoying the performances of all three lead actors, वो जो पूरा बर्थडे पार्टी का एक सिनेरियो था ना चोरी वाला, वो मतलब I could have written it in my sleep कि यू नो वो लेके जाएगा और ये पकड़ा जाएगा. ये पता था आपको पकड़ा जाएगा, पता था इसको जेल होगी. उन्होंने कोई भी चीज़ इसमें आपको सरप्राइज एंगल नहीं दिया. तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटिंग था कि यार हमें पता था ये पकड़ा जाएगा. जब चेन उसे ढूंढी और लेके गया उसी वक्त जब वो देने की कोशिश कर रहा था और जब वो वेटर के कोर्ट में आया था लुकिंग लाइक अ वेटर, यू न्यू दैट ही इज गोना गेट यू नो इनटू ट्रबल फॉर दैट. इट वाज टू प्रेडिक्टेबल for me to be like, you know, okay, wow, they're giving me a surprise. There was no surprise element. That was disappointing for me. How about you? थोड़ा बहुत मुझे भी इसमें लगा था, लेकिन द हाईलाइट फॉर मी इन दीज 2 एपिसोड्स वाज जावियर. मुझे लगा कि उनका बहुत अच्छा दिखाया था कि जिस तरीके से वो पहले स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि इवन वो किसी एसपी से या किसी से बात भी कर सकें. वो बहुत अच्छा सीक्वेंस वो अच्छा लगा मुझे कि मतलब वो चाय पे ला रहे होते हैं और फिर एंड में उसको जवाब नहीं मिलता तो वो जाता है वापस एंड देन व्हेन ही गेट्स इलेक्टेड और फिर वो वेट करवाता है एसपी को. तो वो मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से वो बात होती है. तो उसमें मुझे आई रियली लाइक्ड. डिड यू फॉर अ सेकंड थिंक दैट इसकी इतनी पावर एकदम कैसे आई है? हाँ मुझे लगा कि मतलब आदिल एकदम सुल्तान से को, because it's not like he's won the election or anything. हाँ ही इज जस्ट इलेक्टेड इन हिज ओन पार्टी पार्टी. हेड लगा है सिर्फ. हाँ तो वो मुझे भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन मुझे वो एंगल अच्छा लगा जिस तरीके से वो एसपी से बात करते हैं ना. तो वो मुझे उसमें अच्छा लगा कि चलो ठीक है, उन्होंने उस तरीके से भी नहीं ट्रीट किया उसको जैसे एसपी ने किया था. उन्होंने बोला मैंने तो आपको सिर्फ 1 कप पिलाया, आपने तो मुझे मैंने तो इतने कप पिए थे आपके पास. तो वो एंगल मुझे अच्छा लगा. बाकी भी मतलब सही था. आई फेल्ट लाइक जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स मैंने ज़्यादा एंजॉय की थी. इन 2 एपिसोड्स में मुझे ये अच्छा लगा, समर की परफॉर्मेंस अच्छी थी थ्रू आउट. वो अच्छा दिखाया उन्होंने कि जिसने पूरी स्पीच दी शुरू में कि
यहाँ पे कोई नहीं आता लंडा बाजार में बिकॉज हमने कोई सफाई नहीं रखी हुई है, हमने इस तरह रखा हुआ है और बाहर का ही माल है। तो वो अच्छा था, स्पीच वाला पार्ट पूरा वो अच्छा लगा मुझे। लेकिन समर एज एन आर्टिस्ट इज वेरी लाइकेबल, और समर ने अपने आप को पहचान ही था ना, परवरिश हाँ परवरिश में अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज अ यंग आर्टिस्ट हु नोज हाउ टू एक्ट एंड परफॉर्म। तो ये बात तो इस्टेब्लिश होगी परवरिश में। अब आपने समर को जब आप टीवी पे देखते हैं तो यू सी हिम एज अ हीरो, you know, he's in hero mode, perhaps not so much a chocolate boy hero mode, but he's in hero mode. तो मुझे ये देखना है कि समर अपनी पर्सनालिटी में, अपनी कैरेक्टर में क्या वेरिएशन लेके आता है। थोड़ा बहुत डिक्शन में है, मगर अगेन वो जो शुरू का एक हीरोइक सीन था वो डायरेक्ट बहुत अच्छा हुआ था, पूरा लंडा बाजार का, उसका पूरा स्पीच के लोग यहाँ क्यों आएंगे जब हमारा ये वो हर चीज़। मेरे हिसाब से उसका लंदन बाजार नहीं रखना चाहिए था। हाँ, नाम उसका वाई इट शुड हैव बीन लंडा बाजार, और लंडा बाजार को आप आइकॉनिक बनाते हाँ। आप बाजार का नाम तो नहीं बदल सकते, आप लंडा बाजार को आइकॉनिक बनाते, उसको साफ करते, उसमें स्टॉल्स लगाते, और जो उन्होंने किया हाँ। वो बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ था। वो जो पूरी एक मूवमेंट थी कि हर बंदा साफ कर रहा है, पान की पीकें साफ कर रहा है, खाने के स्टॉल्स बेहतर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाथरूम्स बेहतर बनाओ, लोग आए तो उनको बैठ के बात करने की, दे वुड वांट टू कम हियर। बट इट शुड हैव बीन, जिस तरह हम इतवार बाजार जाते थे, तो इट वाज इतवार बाजार, इट वाजंट लाइक सडनली वो कोई पोर्टोबेलो रोड तो नहीं बन गया ना, इट वाज इतवार बाजार। आप इतवार बाजार को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि आप जाना चाहते हैं, इट्स अ फ्ली मार्केट। उसी तरह लंडा बाजार का नाम नहीं आप बदल सकते। आई मीन लंदन बाजार तो नहीं है ना, व्हाई वुड वी वांट टू नेम इट लंदन बाजार। लेकिन वो सीक्वेंस पूरा डायरेक्ट बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, वो बहुत अच्छा हुआ था, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, बस ये अच्छा था कि वो लंदन बाजार वाला। उसके अलावा ये था कि उन्होंने दिखाया कि जो जाविया का कैरेक्टर ही कम्स लंदन बाजार के अंदर, वो हाँ आते जी, हैं, आदिल आता है, वो तो फोटो ऑप होता है उसके लिए। हाँ। एज अ पॉलिटिशियन इट्स अ फोटो ऑप। वो कहते भी हैं कि जी आपकी पॉपुलैरिटी एकदम बढ़ गई है जब से आप वहाँ गए हैं, आपने राउंड लगाया है, ये वो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो वो अच्छा था कि वो उसने मतलब बताया भी कि राजा ने किया, तो उसने कहा वेल डन राजा, इस तरह से बात हुई। तो अब ये दिखा दिया उन्होंने कि दोनों जो हीरोज हैं अब उन्होंने वो मिल चुके हैं एक दूसरे से, दोनों हीरोज मिल चुके हैं अंडर गुड सर्कमस्टांसेस। हाँ। अच्छा, obviously the one thing that holds you to राजा लंदन का is समर एंड अमीमा's chemistry। वो बहुत कन्विंसिंग है, इवन दो वो लंडे का लड़का है, वो अर्बन लड़की है, लेकिन उसकी भी बैकग्राउंड तो क्योंकि थोड़ी ट्रैजिक है। इनकी दोनों की इक्वेशन बहुत अच्छी है, इनकी जो रिलेशनशिप है जिस तरीके से बिल्ड हुई वो बहुत बिलीवेबल है। ऐसे नहीं लगता कि ओहो शहर में रहने वाली या डिफेंस में रहने वाली लड़की को ये लंडे बाजार के लड़के से कैसे प्यार हो गया। वो बड़ा बिलीवेबल है। द वे दैट ही इज ऑल्सो क्रिएटिव, वो शायरी भी करता है, वो गाना भी गाता है, वो क्रिएटिव भी है, वो रिसोर्सफुल भी है, सफाइयाँ भी करा रहा है। वो चीज़ आपको समझ आती है कि यार व्हाई वुड दिस गर्ल बी अट्रैक्टेड टू दिस बॉय, वो समझ आती है। उन दोनों की इक्वेशन बहुत अच्छी है। हाँ, वो जिस तरह बोलती भी है ना अपनी दोस्त को कि मतलब मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ बैठना, क्योंकि वो बहुत अकेला, वैसे ही घर में अकेली होती है बहुत ज़्यादा। तो वो ये याद भी कर रही होती है उसको, कहती है कि तुम्हारा कितना अच्छा है, तुम्हारे साथ इतने लोग हैं, हर चीज़ है, मेरे पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो आई थिंक वो भी एक कनेक्शन है जो उनका उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है कि मतलब वो फील करती है वो वाली चीज़ कि उधर जाके वो थोड़ी सी अपनायत फील करती है, घर में उसको कोई ऐसा इतना प्यार उसको मिलता है। कहती ना मेरे इतने अच्छे दिन कभी जिंदगी में नहीं गुजरे। वही तो उसको नजर आ रहा है ये चीज। अब वो जैसे उसको आई थिंक उसको नारियल ला के देता है कुछ, तो इतनी खुश होती है, वाओ नारियल। मुझे लगा कि इतनी ज्यादा खुश तो उसको होता है कि उसको किसी ने उसको कंसिडर किया, तो उसको ये चीज अच्छी लगी होती है, कोई सोचता है उसके बारे में इस तरीके से कि कि मुझे ये चीज़ पसंद है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसकी, और बहुत अच्छी थी वो उसको थ्रू आउट जब वो पार्टी में जाता भी है तो कंफर्ट करने की कोशिश करती है कि तुम वो मतलब ज़्यादा वो ना फील करे कि कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कुछ जब वो दोस्तें भी हंस रही होती हैं तो वो कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है उसको। करती है प्लीज, वो बहुत अच्छी लगी होती है, बड़ी प्यारी लग रही थी। अगेन वेरी गुड कास्टिंग, वेरी गुड कास्टिंग। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी अ फ्रेश फेस दैट डिलीवर्स, एंड अमीमा इज डिलीवरिंग। उसकी जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, जो उसकी बिविल्डरनेस होती है या जो एक्साइटमेंट होती है जब बाप कहता है कि तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक चीज़ की मुझे कन्फ्यूजन हुई कि जो ईमान होती है वो मिर्ज़ा साहब को कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, वो आपकी बेटी नहीं है। बाबा आपकी बेटी मैं हूँ, वो नहीं।
What does that mean? Isn't he the father? मुझे भी यही डाउट हुआ, मैंने भी सुना, तो मुझे या तो आई फील लाइक कि ये, आई थिंक कि अब इसकी इस डायलॉग से मुझे ऐसा लगा कि शायद जो उसकी रानिया की मदर है, शायद उनकी सेकंड मैरिज थी और ये स्टेप फादर ही हैं। ऐसा ही लग रहा है, हाँ, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये हाँ मतलब इसका एक मतलब तो यही हुआ ना कि ही इज द स्टेप फादर, तो मतलब शायद उन्होंने दूसरी शादी की हो उनकी मदर ने। हो सकता है आगे क्लैरिटी मिले इस बात कुछ पे। ऐसा कोई डायलॉग भी होता है ना? यही बोला उसने, क्या वो मतलब आपकी बेटी नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ, तो उससे तो यही इंक्लिनेशन है कि वो नहीं है एग्जैक्टली, स्टेप डॉटर है स्टेप उनकी। डॉटर है, तो माँ बाप दोनों नहीं है, ऐसी ऐसा सिचुएशन है है। उसका। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी साइड ट्रैक्स इस एपिसोड में इतने नहीं थे, लाइक यू सेड ज़ावियर वाज वेरी पावरफुल हाँ, ज़ावियर थ्रू थ्रू आउट, आउट। कमिंग इन एज यू नो द यूथफुल एंटरप्राइजिंग गुड, वो लेके अपने स्टैंडर्ड्स लेके एक पॉलिटिशियन आया है, एक बच्चा वापस आया है हाँ। विद व्यूज एंड अ विजन कि यू नो क्या होना चाहिए, तो वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। ही इज लुकिंग रियली गुड ऑन स्क्रीन, ही इज डिलीवरिंग हिज कैरेक्टर वेरी वेल। और वो जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी, पार्टी कॉन्फ्रेंस, वो बहुत, वो भी सीन, डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। राजा लंदन का डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। कहानी पे मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि क्या कहानी डिलीवर कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये अगेन इतनी हाँ। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार आगे क्या होना है। हाँ, आई होप कि इस तरीके की कुछ चीज़ें आएँ और ट्विस्ट आएँ। जैसे मुझे बहुत फर्स्ट 2 एपिसोड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि और ट्रैक्स भी इंटरेस्टिंग थे उसके अंदर, जो साइड पे सारे चल रहे थे। आई हम्म डिडंट माइंड दोज़। हम्म तो आई होप आगे भी इस तरह की कुछ ऐसी इंट्रिग वैल्यू बिल्ड कर रहे हैं वो, और वो अच्छा लगे हमें। और अभी मुझे मुझे जो इंटरेस्ट है वो ये मुझे देखना है कि हाउ जो आदिल का कैरेक्टर है वो कितना चेंज होता है या नहीं वो होता, वो डार्क कितना उसमें जाता है इन्फ्लुएंस। कि नहीं जाता। हाँ, वो अब किस तरह इन्फ्लुएंस, अगर वो इन्फ्लुएंस होता है कि आगे जो लोग बोल रहे हैं कि तुम इस तरह नहीं चल सकते, तो वो कितना इन्फ्लुएंस होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा टू। और उसका जो कज़न है उसके साथ अब क्या होगा, क्योंकि हाँ, वो उसका भी तो एक, कज़न हाँ वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा एक्सपेक्ट कर ना। रहा था कि वो इलेक्ट हो जाएगा, जी, वो नहीं हुआ। वो नहीं उसके हुआ। एक्सप्रेशंस भी ऐसे थे कि अब हाँ तो भाई, हाँ, अब तुम देखो। अब तो देखो मैं तुम्हारा करता क्या हूँ, तो वो जो हाँ। कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो इंटरेस्टिंग है। जो राजा की बहन का ट्रैक है शादी वाला, वो अभी तक कैप्चर नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। ये मुझे इंटरेस्ट है कि राजा के बाप के साथ क्या हुआ था, जो लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि चोर था। तो देर आर गुड थिंग्स डेफिनेटली। अगेन द एक्टर्स आर वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग, ऑल थ्री ऑफ देम, ज़ावियर, समर एंड अमीमा, तीनों बहुत बहुत कैप्चर करते हैं आपके अटेंशन को। वो जो एक छोटा सा डांस होता है वो बहुत क्यूट था, हाँ। यू हाँ। नो। सो वो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स ऐसी हैं जो कि आपको इनकरेज करती हैं कि नहीं आप देखें, हाँ। आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा इस कहानी में। मगर फिर जो वो बर्थडे वाला सीन है, ऐसा सीन देख के मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू सी सच प्रिडिक्टेबल आउटकम्स इन सिनेरियोज, यू नो। कुछ तो नया दें, मतलब है कि ये हमें पता था पकड़ा जाएगा, कुछ तो नया दे दें। तो वो स्टोरी वाइज मुझे लगता है राइटिंग कहीं कहीं इस एपिसोड में, इन 2 एपिसोड में थोड़ी सी dwindle की है। आई होप आगे जाके आई होप हाँ मजबूत आगे होती जाए। अच्छी हो बिल्कुल, जाएगी। उसका बॉन्ड उसके साथ भी अच्छा दिखाया है, राजा का जो उसका दोस्त है गुड्डू वो उसके बहुत साथ। अच्छा है, वो बहुत वो अच्छा है। था थोड़ा इस एपिसोड हाँ में, तो वो अच्छा लगा मुझे हाँ कि वो एक अच्छा बॉन्ड बैठ गया है उनका। हाँ। तो वो अच्छा है। अब लेट्स सी आगे किस तरह कहानी जाती है, तो उससे पता चलेगा कि कितना बिल्कुल प्रिडिक्टेबल ऐसा है। ही। मूविंग ऑन टू जी शेदाई। रात के अंधेरे में एक नूर हो। 16th and 17th episode of Shaddai. A huge shout out, first of all, to Hadi Firdausi. Brilliantly portrayed character. I absolutely love Yaqub. और मैं पिछली एपिसोड में भी यही सोच रही थी कि इसको चाहिए नौकरी छोड़ दे, क्योंकि इसको ताना तो ये दिया गया ना कि तुम नमक हलाल हो के हराम हो। हराम है। तो नौकरी करते हुए तो वो मैडम जी को बिट्रे नहीं कर सकता था, तो उसने कहा मैं नौकरी छोड़ता हूँ। नौकरी छोड़ के फिर वो फ़ोन करता है, और उसको जो चीज़ें याद आती हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, यू नो। और उसके जिस तरह वो रोता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, जिस तरह वो फ्रस्ट्रेट होता है, ये बहुत बहुत इमोशनल और बहुत अच्छे एक्टेड सीन्स थे। मतलब आप वाकई, अब एक साइड कैरेक्टर है, वो क्या है, हीरो का शोफर है बेसिकली, मगर उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपको होता है करो यार, करो 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 फ़ोन, और वो करता है, वो करता है और वो बता देता है, और इतना ही बताता है जितना ज़रूरी है जरूरी है। कि सर जी उनकी शादी हो रही है आप। और फिर वो पहला फ़ोन करता है उसको, मिराल को, वो नहीं उठाती, वो सो रही होती है। दूसरा फ़ोन वो दादी को करता है, एंड देन ही सेज मैं आ रहा हूँ। ये पूरा बिल्डअप था, ये बहुत अच्छा था। It was very well done, and sequence भी बहुत अच्छा था। So you know,
हाँ, अच्छा लगा मुझे भी वो। जैसे याकूब का कैरेक्टर ऐसा है ना कि कभी अगर हम किसी और ड्रामा में देखते तो हम बोलते कि ये इतना क्यों है, लेकिन उन्होंने हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हादी फिरदौसी ने, कि वो अच्छा लगता है। मतलब आई मुझे नहीं ऐसा लगता था कि ये क्यों है ट्रैक, और ये इतना नहीं। ड्रैग क्यों हो रहा है, और क्यों इतना फोकस है इसके ऊपर। मुझे अच्छा लगा कि वाकई उन्होंने दिखाया कि उन्होंने हमेशा उसको एज अ दोस्त या भाई ट्रीट किया हमेशा के, मतलब तो वो जिस तरह लॉयल्टी अपनी दिखाता है, तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो वाकई जाके सब बता देता है, और लिख के भी आई थिंक रेजिग्नेशन लिखता है अपनी, क्या लिख के लिखता है जाता है वो, कि लिख के हाँ, जाता कि है कि मैडम जी अब मैं नहीं कर मैं सकता। नहीं कर सकता। तो और बहुत फिर वो अच्छा था, एक्सपेक्ट कर रही होती है दादी कि अब ये बता देगा बहुत ऐसे। अच्छा था। अच्छा, सेकंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ टू सहर हाशमी, बिकॉज़ सहर का जब से निकाह के बाद से लेके माँ का कोलैप्स करना, मरना, और फिर बाद में जो जनाजे वाला सीन था, शी नेल्ड इट। शी एब्सोल्युटली नेल्ड इट। जो उसका एक एक्सप्रेशन था, रिएक्शन था कि आप आए मम्मी से, अम्मा क्या कहती है, आप मम्मी से मिलने आई हैं, मम्मा से मम्मा को मिलें, देखने आई हैं मम्मा मम्मी। को देखने आई है, मम्मा से मिलें, और एक अम्मी को मिलने आई है ना आप। डिनायल में भी है, लेकिन दिल में पता भी है कि माँ चली गई है, एक गम भी है, और अब ये है कि ठीक है मैं अकेली रह गई हूँ बिल्कुल। वो जो एक वेरिइंग इमोशंस से उसने बहुत बहुत अच्छी तरीके से कन्वे किए हैं, एंड इट वाज शी रियली नेल्ड इट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट सहर जहाँ से शुरू हुई थी यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं है, बट शी इज़ मेड इट हियर, दैट एक इमोशनल सीन में आपको व्यूअर को वो हिला दे। बहुत वेल परफॉर्म था। और तीसरा ऑफ कोर्स आई आल्सो, फिरोज इज सच अ न्यूआंस्ड एक्टर विद इन कैरेक्टर। कहीं भी उसने अपना टेम्पर नहीं लूज किया, कहीं हिस्टेरिकल नहीं हुआ, उसने कहा मैं आ रहा हूँ दादी, आके भी साइलेंटली वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। और आपको लेकिन उसकी बेचैनी नज़र आ रही है। एयरपोर्ट से चलो चलो टायर पंक्चर हो गया, क्या करें क्या करें, वहाँ से निकाह पे कबूल 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 हो रहा है। और इट वाज आल्सो वेरी वेल डायरेक्टेड कि आपको पता चल रहा है। अच्छा, जब उसने कहा ना फ़ोन जब उसको आता है तो आप कहते हैं दादी ने फ़ोन किया है, इज शी इन कलूडिंग विद दिस बॉय। इसका भी नाम आदिल ही था ना, आदिल सत्तार। हाँ, आदिल था इसको इसका। दादी ने प्लांट किया, फिर आपको एक होता है नहीं ये उसने किया। एलिया क्या नाम होता है उसका, एलिया। एलिया ने प्लांट किया है वो सारा। तो वो जो पूरा बना रहे थे ना, अगेन ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट था, लेकिन एग्जीक्यूट बहुत अच्छा हुआ था। और आपको थ्रिल रहता है, खास तौर पे निकाह के वक्त पे थ्रिल रहता है कि अच्छा निकाह होगा कि नहीं होगा। मैं तो ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि निकाह हो जाएगा तो फिर अब इसकी तलाक ही कैसे कराएगा, क्या होगा अब निकाह नहीं होता। और वो जो आदिल सतार प्लांट हुआ होता है, वो जो ड्रामा करता है, वरना ये लोग हमें बहुत बड़ा धोखा देने वाले थे। वो थोड़ा सा मुझे मेलोड्रामा लगा। हाँ, मतलब ये एक अच्छी चीज़ करी थी उन्होंने कि लास्ट एपिसोड तक उन्होंने हमें ये रिवील नहीं किया था कि वो प्लांटेड है या हाँ क्या। हाँ आई थिंक वो प्लांटेड भी ऐसे था कि मतलब उसने उसको बुला के पूरी सारी चीज़ें बता के किया। एलिया का जो सीन दिखाया था, जब वो आती है तो उसे पूछता है आपकी किससे शादी हो रही है, फिर तो वो एक तरीके से उसने बाद में उसको कन्विंस कर लिया कि भाई तुम किससे शादी करने जा रहे हो भाई, ऑल्दो ये सब। एलिया बड़ी बेवकूफ़ है वैसे। मैंने सोचा ज़रा फॉर सेकंड, अगर आप एलिया हैं and you've been rejected by Ali Khan, हाँ। but you actually like him secretly, and you want to avenge Kim rejection, ऐसा ही है ना? हाँ, आप इसको कहेंगी आदिल सितार को कि तुम जो हो ना, ये इस लड़की की बैकग्राउंड है, ये लो पैसे, मुझे इससे बदला लेना है, तुम करो इससे शादी, एग्जैक्टली। शादी करो ताकि गेट her ऑफ द मार्केट, और फिर उसका हशर करो ताकि अली खान तड़पे। हाँ, ये मैंने भी सोचा कि उसने तुड़वा के तो उसने हाँ, फायदा ही निकाह करवाया, क्यों नहीं मतलब क्या करवाएंगी, उसने तो मतलब। अपना नुकसान किया है। हाँ, वो उनका तो तो और फायदा। हाँ, सिंपथी, और अली खान को सारी बात पता चल गई अब। एग्जैक्टली। तो ये तो और उसने मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो उस वक्त नॉट मैंने भी नॉट सोचा कि इसने क्यों ये किया, नॉट वेरी मतलब। ब्राइट, हाँ। नॉट, एंड शी इज हैप्पी विद व्हाट्स हैपेंड। इट्स नॉट लाइक ये कोई गड़बड़ हो गई है, या शायद गड़बड़ हो गई है। बाद में वो कह के बेवकूफ, मैंने तो तुम्हें कहा था निकाह करना, तुमने ये क्या किया है। नहीं, अभी ऐसा ऐसे नहीं लग नहीं लगा, रहा। वो तो आई है खुश खुश होके जनाजे पर। हाँ पता नहीं उसने ये क्यों किया, मेरे भी दिमाग में उस वक्त आया कि इसने अगर इसको ये करना था तो इसने मतलब, सॉरी हम पहले से डिस्क्लेमर, अगर हम कुछ मिस कर रहे हो तो हमें माफ कर दिया, हाँ लेकिन हाँ हम अपना एनालिसिस बस ये कर रहे हैं कि मुझे भी उस वक्त लगा कि उसने तोड़वाई क्यों, मतलब हाँ, करवा देती तो उसका ही मतलब वो एक तरीके से उसका रास्ता क्लियर हो या जाता उसमें। या तो और बात खोल देती कि इसकी माँ ने भाग के शादी की थी हाँ, ये निकाह के है। बाद। या उसको जाके बोल देती कुछ के जैसे ये
लड़की को बता देती कि तुम्हारी माँ तो ये है या वो है हाँ और ये अली तो ये है, या इस तरीके की कोई बात कर देती है, कुछ कर देती तो वो हाँ खुद खत्म कर देती लड़की। मतलब अगर आप सोचें सेंसिबली तो वो निकाह तो वो कराती आदिल हाँ सत्तार से, कहती निकाह करना है इसके साथ और फिर हम बदला लेंगे। हाँ, पता बट नहीं उसने ये क्यों ये किया। क्यों किया? लेकिन जी अब कहानी अब यही है कि अली खान को समझ आ गई है, उसने जो कहानी सुनी है कि अतिया भागी थी, देन ही रिकलेक्शन उसको हुई कि जब अहमद साहब ने कहा कि मैं अली खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में काम करता हाँ, था, मुझे निकाला गया, तो ही एडेड 2+2 कि अच्छा यही बंदा दादी था, ने भी बोला था उसको, मैं ये तुम्हें जो कोई है बात ये मेरी फुप्पी बताऊंगी। है। एग्जैक्टली दादी वाली बात कहते हैं ना, कहते मैंने तुमसे कुछ छुपाया हुआ है, मैं वक्त छुपाया आने पर अपने जब आप से मुझे, भी छुपाया हाँ हुआ है, जब हाँ, मुझे समझ आ जाएगी तो मैं तुम्हें भी तुम्हें भी समझा दूंगी। बताऊंगी। उसको पता है समथिंग इज अमिस, और फिर दादी का बिहेवियर सारा, और बाप दादी का आके रोना, फिर यू नो हाँ, उस वक्त तक तो उसको पता चल गया होता उसको है पता ना, चल तो गया, वो तो उसको पता चल गया सारी बात। मिराल को नहीं मिराल पता, को नहीं पता मिराल होगा। को नहीं कुछ भी पता। मिराल के अब जहन में ये सवाल है कि भाग की शादी की थी, ये तो उसको नहीं पता था। उसको तो क्या यही ख्याल था कि मेरे माँ बाप की लव मैरिज थी, और ठीक है माँ बाप ठुकरा दिया, फैमिलीज ने रिजेक्ट कर दिया, बट वट मगर अब अली खान किसको माफ तो नहीं वो करने वाली, वो तो वो अच्छा दिखाया था उन्होंने, जिस तरह वो सुन रहा होता है सब उधर, जब हाँ वो बता हाँ रहा होता है, वो जिस तरीके से फिरोज ने वो किया परफॉर्म किया, वो बिल्कुल सुन रहे होते हैं सिर्फ कि ये क्या हो रहा है। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि हो क्या रहा है, और फिर जब वो उसके कैरेक्टर पे डालता है कि जैसी माँ वैसी बेटी, और तुम भी, फिर वो उसको फिर मारता वो है, उसको मारता है। वो उसको मारता है, और फिर हम्म, कहते हैं बस बस और हम्म। माँ ने ऑफ कोर्स मरना था, उनको फिर हार्ट फेल हो जाता है, फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं, सारा कुछ वो हाँ, वो तो मुझे लगा था किसी पॉइंट पे कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, लेकिन एकदम से यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। वो हाँ अच्छा था। अच्छा, वो भी मुझे अच्छा लगा कि जो उन्होंने दिखाया गुस्ल वाला पूरा, वो पानी वो डालने बहुत वाला, अच्छा सीन था, इस वेरी तरह वेल। मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने दिखाया हो कि इस तरीके से कोई। हाँ क्रेडिट गोज टू अली फैजान, हाँ, इट्स वेरी वेरी वेल वो डायरेक्टेड अच्छा लगा सीन, मुझे कि अच्छा सीन था। जनाजे के हमने इस तरह बहुत सीन्स देखे, लेकिन इस तरह एग्जीक्यूट हुआ हुआ मैं और मुझे नहीं सजेस्टिव याद था है। ऑब्वियसली, मगर हाँ ये कि बहुत अच्छा और मतलब बहुत दिल दहलाने वाला सीन था वो। हाँ, जिस तरीके से वो पूरा दिखाया उन्होंने, तो वो मतलब ऐसा मुझे लगा कि उसमें एटलीस्ट उन्होंने मेहनत की है इस चीज़ पे, बहुत टिपिकल से जिस तरह हम नहीं देखते नहीं हैं नहीं, चीज़ें। मेहनत की भी है, और आपको इस किरदार का अकेलापन, बेबसी, उसकी जो ट्रेजेडी आप तक पहुंचाई है उन्होंने, ये अब मेरा ख्याल था माँ शायद थोड़ी देर जिंदा रहे, कुछ बता के फिर मरे, लेकिन वो तो वो तो उसी वक्त ही चल बसती हैं। वो उसको वैसे ही पता चल गया होता है, अली को वो चला ही जाता है उठ के पीछे से ना, या तो वो समझ चुका होता है कि शी इज नो मोर। हाँ, तो आप देखो ना, थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, अली इज क्वेश्चनिंग टू द दादी, मिराज गोइंग टू क्वेश्चन अली, उसको उसको अब ये नहीं पता कि अली का कोई ताल्लुक है इससे, एग्जैक्टली, उसको ये भी नहीं पता कि दादी का कोई ताल्लुक है, उसको सिर्फ ये पता है कि कुछ हुआ है कुछ मेरे हुआ माँ है। बाप के बीच में, कुछ शी गोइंग टू लुक फॉर आंसर्स। तो ये किस तरीके से कहानी खुलेगी पता चलेगा, मैंने और अब प्रोमोज वो नहीं देखे हुए, तो मुझे आई हैव नो आइडिया। प्रोमो में तो अब वो एलिया गई है ना मिराल के पास, चलिए गई है। कि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बताना, और हाँ मैं ही हूँ सिर्फ तुम्हारी वेल विशर, यहाँ और कोई नहीं है, तो उसको देख रही होती है। मैंने प्रोमो नहीं देखा, तो एलिया का भी अब देखना है कि वो क्या करती क्या है, करती है। क्योंकि अब उसका थोड़ा बढ़ेगा चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे आपको वो कैसा लगा सीन के जब वो मेड जो होती है वो आती है एलिया के पास हाँ एंड शी स्लैप्स हर, तो वो आपको कैसा वो लगा? मुझे इंटरेस्टिंग सीन था, बिकॉज इट वाज इन कैरेक्टर फॉर एलिया, हम्म, कि पहले वो कहती है कि ना तुम्हें इतने मैंने पैसे दिए हैं, तुमने जो काम किया है उसकी कीमत दी है, और फिर जो तुमने बदतमीजी की है उसकी कीमत भी मैंने तुम्हें अदा कर दी है, हाँ, और वो कम की है, कि हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी, हाउ डेयर यू गिव मी एडवाइस और काउंसिल मी कि अब आप ख्याल रखिएगा या व्हाटएवर। तो या उसने एलिया का कैरेक्टर आपको नजर आया उससे? वो एकदम से उसने उसको लगा दी, हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या करेगी, एकदम से उसने लगा ही दी और हो उसको। सकता है कि इसका मकसद भी हो कि मेड जाके अब जरा हाँ, सी, मेड जिस तरह उसको देख रही होती है, मे भी हाँ आगे जाके इसका हाँ, वो जाके कहे कि कुछ अच्छा ना मैं कुछ हो, बताती हूँ तुम्हें, फिर पैसे तो तुमने लिंक दिए हैं, लेकिन खोल दूंगी मैं मैं तुम्हारा तुम्हारा सारा। पोल खोलूंगी, अभी तो ये भी हाँ दिखाया उन्होंने कि जो आदिल है वो कहीं वो जा रहा होता है कहीं, और अली और जो ये याकूब है उन्होंने उसको पकड़ लिया है या कि इससे पता करवाओ कि ये इसने किसके कहने पे किसने किया इसको है ये प्लांट सारा। किया है? तो अली को शक है पूरा कि है, किसी ने किया ये है। अली स्मार्ट बंदा है, हाँ, तो उसने पकड़वाया है उसको, अभी पकड़वाया है। दिखाया था प्रोमो में हाँ उन्होंने हाँ, कि वो पकड़ लिया है उन्होंने उसको, तो अब लेट्स सी कि वो बोलता लेट्स है सी नहीं क्या बोलता, होता है। क्या होता बट है। एनीवे शदाई इज अ गुड वॉच, हम्म, शदाई इज अ गुड वॉच, एंड मजा आता है, इट्स नॉट, इट डजंट
challenge your intelligence or आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हम्म, देखने में, लेकिन आपको अच्छा लगता है देख के. अच्छा It's a लगता simple, है. straightforward, well done, well executed, well performed story. Cute characters. दोनों मिराल और अली खान दोनों क्यूट कैरेक्टर्स हैं. ऑफ कोर्स याकूब हमारा फेवरेट है, हाँ. और जुल्करनैन साहब भी अच्छे हैं बेचारे, रात को आधी रात को उठ के उन्होंने टिकट्स फ्लाइट कराते हैं. हाँ. तो आपको वो कैसी लगी सहर की लुक जो उन्होंने की थी शादी के शादी टाइम? की हाँ. सार ब्यूटीफुल गर्ल जी, तो एस्टैब्लिश है कि शी इज गॉट अ ग्रेट फेस कार्ड. द वेडिंग लुक वाजंट दैट इम्प्रेसिव, मगर फिर ठीक है, जिस हालात में हाँ. दिखाया हुआ है कि अभी भी वालिद साहब की डेथ हुई है, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उसमें मुझे आई फाउंड दिस एक्चुअली बेटर and more convincing than, for example, Suhai's look in Sirf Shabana, जहाँ she's wearing like a Faiza Saklan or a Nomian sari, and इतना महंगा जो आपको नजर आता है, इतना महंगा जोड़ा, इतना महंगा मेकअप और वो मॉडर्न तरीके की ब्राइड बनी हुई, ये मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लगा. कितनी जल्दी में शादी हुई है, वो जल्दी की दुल्हन ही लग रही थी. हाँ, ऐसा ही है. स्टाइल चॉइस पे मैं नहीं कमेंट करूंगी, लेकिन वो जल्दी की दुल्हन लग रही थी, तो वो मुझे अच्छा लगा. हाँ, उस कलर्स सेंस भी में, ऐसे थे, हाँ, वो उस बिल्कुल सेंस ऐसे में नहीं कोई बहुत नहीं लाल नहीं सा नहीं जोड़ा नहीं उठा नहीं के नहीं उसको नहीं, पहना ऐसा दिया. इस सेंस में मुझे अच्छा लगा कि हाँ. it was रियलिस्टिक, कि ऐसा ही होना था उसने. ऐसा ही है. या तो अच्छा था. शदाई इज गुड. मूविंग ऑन. जंजीरें. Can we easily dedicate these 2 episodes to Sajal Ali? For sure. For sure, For Sajal sure. Ali. I think Sajal Ali has delivered this grief. The performance was outstanding. ऐसा ही है. I mean, हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें? पहले हम briefly 2 episodes की बात करेंगे, फिर हम एक deep dive लेंगे in the stages of grief that Sajal performed and she aced. मतलब है कि बहुत कम एक्टर्स पहले दुनिया में ऐसे होंगे जो इतनी वेरिएशन दें grief और sorrow की within a span of one night with such sensitivity and मतलब बाकी देख के ऐसा लग रहा था सजल अपने अंदर का कोई काम निकाल रही है. It was too real. It was too real. मैंने कहा कोई बंदा नहीं ऐसा होगा जो हिला नहीं होगा इस परफॉर्मेंस से. ऐसा ही है. मगर उससे पहले कहानी जिस तरह प्रोग्रेस की, I also want to give a huge shout out to दानियाल ज़फ़र. हमने शुरू में बड़ा शक किया कि दानियाल ज़फ़र जो है वो शायद नहीं कर पाएगा, कन्विंसिंग नहीं है. I think he also aced these 2 episodes, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, proven wrong, that एक young actor को जब आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपने ये स्टोरी को संभालना है, तो आपको लग भी यही रहा है कि यार ये एक यंग लड़का है, ठीक है इस ख़ानदान का हिस्सा है, इस पे सरदारी आ गई है, लेकिन ये एक अर्बन लड़का है, मॉडर्न बॉय. हाउ वुड ही एक्ट इन द सर्कमस्टांसेस? ही एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. वो कोई एकदम अपना भाई नहीं बन गया, वो कोई एकदम कोई और नहीं बन गया, वो सर बुलंद ही रहा है और बहुत अच्छा रहा है. How did you, first of all, you give me your evaluation in a brief summary of these 2 episodes? मुझे अच्छा, मैंने ऑनेस्टली ये दोनों एपिसोड्स 2 बार देखी. Okay. मुझे मतलब इतना अच्छा लगा. फर्स्टली तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाउ मुझे ये तो मतलब था कि सजल का क्या रिएक्शन होगा, रबिया का किस तरीके से अनफोल्ड होगी चीज़, उसकी वजह से भी, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दानियाल ऑल्सो, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने रबिया को संभाला है उसमें. और विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड, अगेन मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई एम सॉरी मैं रिपीट करती हूँ, लेकिन ये बात है इस जंजीरें की, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें बहुत रिस्ट्रेन करके कैरेक्टर्स ने अपना सब कुछ पोर्ट्रे किया है. तो वो जिस तरीके से संभालता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, सर बुलंद जिस तरह दिखाया है वो ऐसा ही है. मतलब वो कोई ऐसा सरदारी में शुरू से नहीं था, वो एक जिस तरह वो बोलते हैं वो शहरी ही था शुरू से, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और उसके साथ साथ अभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो गई है जो उसका दोस्त. डबल ट्रेजेडी हुई वही है ना, एक तो पहले भाई ऑलरेडी. गया हाँ, और अब बेस्ट बचपन का दोस्त गया. तो जिस तरीके से वो दानियाल ने पोर्ट्रे किया है कि उसको बहुत दुख है, उसको हर चीज़ है कि उसका दोस्त चला गया, उसके ऊपर उसको ये भी बर्डन है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट उसको ये भी पता है कि अब उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है कि उसको रबिया को संभालना है किसी तरीके से, क्योंकि उसको मतलब वो उसने बोला था उसको तुम्हारी संभा- पनाह में और तुम्हारी तुम्हें पनाह उसको में. संभालना अच्छा, है. मज़ेदारी की बात क्या हो रही है,
हो क्या रहा है कि अब ये दो किरदार हैं, ये मेन कैरेक्टर्स हैं आपके। आप देख रहे हैं सरबुलंद को कि उसके दिल में इतनी रिस्पेक्ट है रबिया के लिए कि वो उससे बात करता हुआ उसको देख भी नहीं रहा। देखता भी नहीं तो है। ये जो उसकी हेरिटेज है और जो उसका कल्चर है, वो आपको नज़र आ रहा है कि वो इस कदर तमीज़ और शिवलरी है उसके अंदर कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। लेकिन उसको ये है कि ये मेरे दोस्त की बेवा है, मैंने इसका ख़्याल रखना है, वो मेरी पनाह में इसको दे के गया है, मैंने इसकी हिफाज़त करनी है। कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा कि जैसे कि वो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। और हाँ। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है और पर्सनालिटीज़ की बात है, नहीं है। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन व्यू से देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट देम एंड यू आर लाइक, ओह माय गॉड, दे आर वर्किंग सो वेल टुगेदर, they look so good to, I mean there is this unsaid chemistry between them that you feel that ये दो tragic characters हैं जिनकी ज़िंदगी में एक बंदे की वजह से ट्रेजेडी आई है, इनका जो कनेक्शन बनने वाला है वो किसी और का कनेक्शन हाँ, मुकाबला नहीं कर सकेगा। ऐसा ही है। And then when you see बेचारी बानो, you're like, बानो, babes, you don't have a chance. इनका जो बॉन्ड, they are tied by tragedy, जो बन गया है और जो हमने देख लिया है, उसका मुकाबला अब नहीं होने वाला। सो यू नो यू आर वर्किंग इन सो मेनी डायमेंशंस। एक तरफ आप उनका ग्रीफ महसूस कर रहे हैं, एक तरफ आप उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रबिया का सौरो है, एंड येट यू सी देम टुगेदर एंड व्हेन दे आर वॉकिंग थ्रू द ग्रेवयार्ड यू लाइक, यू नो, यही जोड़ी है, हमें यही जोड़ी देखनी है ये भाई, हाँ, यू नो, अब ये कैसे बनेगी। इट वाज फैंटास्टिक। बहुत अच्छा था। मतलब मेरे लिए, मतलब मैं 2 दफ़ा मैंने इसीलिए भी देखा, दूसरी दफ़ा मैंने इसलिए देखा बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था यही फैक्टर कि सरबुलंद और रबिया का जिस तरह वो दिखा रहे हैं ना पूरा, कि मतलब वो किस तरीके से उनका डेवलप हो रही है एक चीज़, वो उसको सँभाल रहा है जिस तरह, दैट वाज़ लाइक, मतलब वो कॉन्स्टेंटली बोलता है मुझे नहीं पता आपको किससे खतरा है, लेकिन मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, मुझे नहीं मालूम आपका और मुदस्सिर का कौन दुश्मन है। मुदस्सिर ने कहा है मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत, स्पेशली जो एक सीन होता है जहाँ वो खाना खिलाने उसको आता है, या दैट वाज़ लाइक, वो तो मुझे बहुत अच्छा अब लगा वो जिस वही बात तरह। है ना, ये एक बच्चा है जो इसकी दो किश्तियों में इसका ये सवार है। एक तरफ तो उसकी कल्चरल वो है, नॉर्म्स हैं हाँ, जो जिसको देख नहीं रहा, एक तमीज़ है, यू नो, ज़नान खाने में उसको भेजता है। लेकिन दूसरी तरफ वो शहरी है और उसको पता है मेरा दोस्त है, उसको खाना नहीं खा रही, वो खिलाएगा जाके उसको, यू नो, हाँ, उसको उसके कमरे में जाके उसने कहा, ये मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी कि ये हाँ। इनअप्रोप्रिएट है, या बिल्कुल भी नहीं। दैट्स हू ही इज़। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऐसा है, उसको यही ख्याल है कि उसने नहीं खाया, वो उसको, उसने यही बात की ना कि मैं आपको हॉस्पिटल से भी इसीलिए लेकर आया था, और वो भी हमने ज़बरदस्ती हम आपको लेकर आए, तो आप इस तरह नहीं रह सकते हैं। कोई भी इंसान होता तो वो इसी तरह रिएक्ट करता, जो शहरी होता है इस तरीके का नहीं, कि यार, जिरगे में बैठ के भी उसने हाँ, ओवरथ्रो कर दिया ना कर दिया। पुरानी एक रस्म। तो वो हाँ, रस्मों को तोड़ने वाला भी उसमें स्ट्रीक है। हाँ, कि मतलब अब उसने ये अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो बानो उसको कहती है कि तुम वहाँ थे और ये सब, तो कहता है कि अगर मैं नहीं जाता, लेकिन किसी ने उसका ख्याल भी नहीं किया हमारे घर में, मगर किसी ने भी उसको घर का मेहमान तक समझ के उसकी परवाह नहीं की। मतलब वो या आई भी थी कि उसने खाया नहीं तो किसी ने पूछा नहीं, ट्रे रख के घर कोई चला गया, तो मैं क्या करता, तुम मेरा साथ देती तो मैं शायद नहीं जाता बिना खुद, जरूरत पड़ती। तुम, हाँ, तुम चली जाती, उसको खिला देती, उसको उससे बात करती, उसकी तबीयत देखो, उसकी हालत देखो, किसी ने पूछा भी नहीं। और मुझे तो ये भी वो बहुत अच्छा लगा कि उसने बता दिया उसको। उसने हम्म, कहा मैं तुम्हें बताना चाहता नहीं था, मगर तुम जितना शक कर रही हो, ये मुदस्सिर मेरा बचपन और वो कहती मुदस्सिर भाई की, देन शी अंडरस्टैंड्स एंड देन शी सॉफ्टन्स, स्टिल वोंट मेक अ डिफरेंस बट ओके, बट यू नो, शायद जो हमने देखा उनके बीच में वो उसने भी देखा, व्हाट्स हैपनिंग हियर, यू नो। हाँ, और वो एक ना, मुझे नहीं पता उसकी क्या अभी तक सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो बार-बार उसको ना एक ग्लास ऑफ़र करता है पानी का। जैसे उन्होंने वो दिखाया ये सीन कि वो गाड़ी में भी एक ग्लास ऑफ़र करता है पानी का, वो घर पे भी एक ग्लास ऑफ़र करता है पानी का। आई होप इसकी कोई रेलेवेंस हो या सिग्निफिकेंस होगी आगे, क्योंकि सरबलंद कॉन्स्टेंटली पानी उसको ऑफ़र कर रहा है, पानी ऑफ़र कर रहा है। तो वो बहुत अच्छा, उन्होंने जिस तरीके से वो शूट किया है ना, गुड वो बहुत कैच, गुड अच्छा है। उसकी कैच, कुछ ना कुछ है, क्योंकि वो गुड कैच। बार-बार एक चीज़ आ रही है कि वो एक पानी का ग्लास उनको ऑफ़र कर और रहा वो है। बड़ा अच्छा शॉट सीन था कि जो थर्मस में से वो ग्रेवयार्ड में हाँ, उसको पानी डाल के हाँ, और वो देता है, ग्लास में देता है, फिर वहीं वो ग्लास में रखता है, देता है। और घर पे भी वो पानी ऐसे ही मे देता बी है। पानी इज अ रिकरिंग थीम इन द थिंग, हाँ, बिकॉज पानी की टैंक में से मिली वो, एंड यू वो नो। कितना, वो तो सीन। वहां से शुरू अगर हम करें तो हुँ, उसको शुक्र, अच्छा एक तो ये है कि अगेन क्रेडिट गोज टू शहजाद कश्मीरी एंड हुएवर कट द प्रोमो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। उन्होंने जो कहा ना कि रबिया कहाँ गई, हम ये सोच रहे थे कि कहाँ गई, खुद ही निकल के भागी, व्हाटएवर व्हाट हैपेंड, वेयर डिड शी गो।
but she didn't go anywhere. हाँ She was just not visible to the world. वो बड़ा अच्छा उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया, मगर वो जो कहता है पानी की तो वो कहता है पानी की टैंकी चेक करो, और वो मिल जाती है, वो उसको निकाल लेता है वो। हाँ, निकालना मुझे था, मैंने कहा बाजू ही बेचारी का निकल जाएगा जिस तरीके से खींच रहे होते हैं, मगर लेकिन वो बहुत उसमें भी अच्छा मुझे सीन था। सजल का अच्छा लगा कि इतना आसान नहीं होता आप एक्टिंग में खुद को इतना ढीला छोड़ दो कि मतलब कोई आपको उठा रहा है। नहीं नहीं, वो एक मदहोश थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बेहोश इतना थी। रियल लग रहा था, मतलब वो कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई एक्ट कर रहा है वो चीज़। तो नहीं वो नहीं बहुत आसान नहीं होता ऐसे एक्ट करना। नहीं, तो क्रेडिट्स टू सजल ऑल्सो कि उन्होंने जिस तरीके से वो टैंक में से निकलते वक्त पूरा खुद को किया, वो बहुत अच्छा था। वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। सज्जल तो खैर, माय गॉड, आई मीन उसकी भी तो मैं बाद में एक पूरी वो पढ़ूंगी, soliloquy फॉर सज्जल पढ़नी पड़ेगी। पर फिर उसको जी वो हॉस्पिटल ले जाते हैं गाड़ी में डाल के, वहाँ जाके रजिस्टर कराता है उसको एज जरमाला। मेरे दोस्त एजाज खान, ये कहता है ना एजाज खान की बीवी जी जरमाला, और उसको ये समझ आ जाती है कि आइडेंटिटी इसकी जो है मुझे कंसील करनी करनी है, पड़ेगी हाँ। मैं दुनिया को नहीं, शी इज़ इन डेंजर। अच्छा, फिर जो वो फ़ोन मंगवाता है, वो भी मुझे बात समझ आती है कि कोई उसको ट्रेस ना कर सके। डेटा वो क्या ट्रांसफ़र करता है, मुझे ये वो नहीं समझ आई। हाँ, मुझे भी थोड़ा-सा हुआ कि शायद जो फ़ोन्स उसने फेंकवाए उसका उसने एहतियातन डेटा करवा लिया हो फिर। शायद, प्रोबेबली क्योंकि उसने प्रोबेबली वो डेटा करा के क्योंकि फिर वो लैपटॉप फ़ोन्स। इसका होता है ना? हाँ, लैपटॉप इसका होता है। उन्होंने कहा कि आपका लैपटॉप, जो उनके साथ दोस्त होते हैं वो कहते हैं हम आपका लैपटॉप लेने यही आए हुआ हैं। है फिर। तो उसने ये किया होगा कि जो भी डेटा फ़ोन्स का था वो अपने पास कर लिया होगा ट्रांसफ़र, जस्ट अगर नहीं, उनको नहीं, यही चाहिए हुआ हो है, फिर आगे। उसने अपने iCloud पे सारा उनका डेटा जो है हाँ, वो कर ट्रांसफ़र लिया किया है है और ताकि फिर वो वो फ़ोन्स सेफ़गार्ड उसने हो। फेंकवा दिए और सिम्स भी फेंकवा दिए हैं। वरना हम सोचेंगे ना कि ये भाई से और चाचे से कैसे राब्ता करेगी? नंबर थोड़ी हाँ। याद होते हैं। वो भी अच्छा होगा कि वो उन्होंने दिखाया वो बेचारे परेशान हैं कि इसकी कॉल नहीं आई कॉल है, नहीं आई और फ़ोन बंद है। फ़ोन बंद है। फ़ोन बंद है, और चाचा बेचारा कहता है कि फ़िक्र नहीं करो, वो अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होगी, लेकिन जब हाँ, करवट लेता है तो परेशान है। दोनों अच्छा था। परेशान हैं। एनीवे, बैक टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जी फिर वो आँख खुलती है जब बिया की, तो वो जो पहला सवाल उसका, मुदस्सिर कहाँ है? कहाँ है मुदस्सिर? और जो उसका, ये बहुत ज़बरदस्त था। वो जिस तरह पहले सरबुलंद बता रहा होता है उनको कि मुदस्सिर ने कहा है कि आपका ख़्याल रखेंगे, उसकी आखिरी हाँ, वॉइस। तो वो बस हाँ। देख रही होती कि क्या बोल रहा है, मतलब उस टाइम पे तो रबिया को अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या हुआ हुआ है, तो शुरू वो हो बस गया देख रही होता होती है। है, फिर शुरू वो हो कह जाता है। शुरू आहिस्ता-आहिस्ता वो हाँ, उस वक़्त कहती है हाँ। कि कहाँ है मुदस्सिर? कहाँ है वो मुदस्सिर? इतना इनोसेंटली उसने बोला जिस तरह वो मुझे या मुझे कुछ हो रहा था कि अब वो कैसे बताएगा? उसके आँसू निकल आते हैं फ़ौरन कि अब मैं इसको क्या बोलूँ कि कहाँ है मुदस्सिर? और उसके भी आँसू निकलते हैं, और फिर वो ख़ैर उस वक़्त तो कोई आ जाता है तो फिर वो कुछ नहीं बोलता और और वो उसके बाद प्रोएक्टिव होता है, वो कहता है कि आप डिस्चार्ज करें, वी विल टेक केयर हाँ, ऑफ हर। और फिर अच्छा, फिर वो फ्रॉम डिसबिलीफ, पहले तो ये था कि कंफ्यूजन, सज्जल का जो, रबिया हाँ का जो कि रिएक्शन था कि ओरिएंटेशन उसकी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, पूरी रात हाइपोथर्मिया में वो बेहोश रही है। और पहले तो ये कि अच्छा कहाँ है मुदस्सिर, कि होप कि होगा, आएगा, हाँ, विल बी टुगेदर। फिर जब उसको देखती है तो हल्का सा सेटल, जो शॉक सेट इन होता है ना, तो आंखों में आंसू ये वो। तो वो फिर गाड़ी जब वो में गाड़ी में जो हाँ, वो एक हिस्टेरिया होता है, जब वो भागती है, हाँ, क्या सीन था यार, वो क्या परफॉर्मेंस थी, ओह। उफ़! उस टाइम पर तो वो जिस तरह गाड़ी से निकल के भागती है, उस वक़्त एकदम से उसको होता है कि अरे मतलब उस वो तो वहाँ आए हैं, मुझे पैनिक, जाने दो। पैनिक, जैसे हाँ, आपको एक पैनिक अटैक होता है। और वो अगेन डायरेक्ट इतना अच्छा हुआ था कि इस्लामाबाद की सड़कों की खामोशी, खुली खुली सड़कें, लाइट्स जल रही, खामोशी, उस पे गाड़ी रुकना और उस पे वो निकल के उसका भागना, और उसका फिर चीखना कि मुझे मुदस्सिर के पास, मुझे मुझे किधर है ये, जाने दो, मुझे मुझे मुदस्सिर के जाने दो, पास मुझे जाने जाने दो, दो। वो उसको मार देंगे, उफ। वो ले जाएँगे उसको, वो मुझे मुझे लेने आए थे। मतलब वो मुझे जाना है मुदस्सिर के पास, प्लीज। वो जो वो कह जिसे कहते हैं ना प्लीज़, प्लीज़ मुझे हाँ, जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो उसे मार देंगे, मुझे जाने दो वो। नहीं, प्लीज 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 प्लीज, मुझे मुदस्सिर के पास जाना है। और वो जिस तरह रो रही होती है। मतलब वो ट्रॉमा आप तक पहुंचा देती है, आप तक पहुंचा, वो क्या बात थी उसके उसकी, और उसके चेहरे पे भी नजर आ रहा है कि ये पूरी रात ये लड़की जो है ये बीमार रही है, होंठ जो है वो हाँ, सूखे हुए हैं, बुरा हाल है, कोई बहुत ज़बरदस्त सीन था। अच्छा जी, फिर उसको ले जाता है ग्रेवयार्ड। वो उसके ओहो, अगेन यार 10 मार्क्स फॉर डायरेक्शन। वो जो सीन होता है जिसमें वो पाथवेज पे ये दोनों आ रहे हैं, और एक तरफ से तोरसम और उसके दो,
अच्छा वहाँ तक भी अब दिस इज लाइक फैंटास्टिक राइटिंग एंड फैंटास्टिक डायरेक्शन कि Direction. इस सीन में भी मैं शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं देख रही हूँ कि अच्छा अब इनका आमना सामना होगा तो होगा क्या, आमना सामना होता ही नहीं है, होता ही वो नहीं। कहीं से निकल जाता है, वो कहीं से, और आपको एक साइलेंट जो ग्रेवयार्ड का जो है ना एक ईरीनेस वो महसूस होता है, और आपको राइटर डायरेक्टर दोनों ये एक टीज़र देते हैं कि जब ये होगा आमना सामना आप क्या महसूस करेंगे, अभी नहीं आपको हम डिलीवर करेंगे, नहीं, बाद में देंगे। तो बहुत फैंटास्टिक फैंटास्टिक, और फिर कबर पे जाके उसका ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन भी ऐसा नहीं है कि बहुत हिस्टेरिकल नहीं, सॉरो इज सेटलिंग इन, अगेन फैंटास्टिक वो बस परफॉर्मेंस। देख रही होती है कबर को उसकी, और उस टाइम पे वो वाला रिएक्शन नहीं आता उसका कोई कि हम सोचते कि अब रबिया क्या रिएक्ट करेगी, वो बिल्कुल बस देख के रोना उसका वो निकल जाता है। ना जब कब्रिस्तान आती है तो कुछ बोलने की कोशिश करती है मगर अल्फाज ही नहीं निकलते उसके। वही ना, वो फिर उसको बता, वो मतलब उन्होंने हमें नहीं बताया लेकिन वो बता देता है कि ये मुदस्सिर का है, तो वो हाँ एकदम उसको देख के मतलब मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था उस नहीं पॉइंट पे, वो समझ कुछ आता बोल ही नहीं पाती और वो बस चलती जाती है उसके साथ, चलती जाती है, वो कब्र तक पहुंचती है, बस वो एंड में उसका थोड़ा सा रोना निकलता है, लेकिन असल जो उसका वो निकला था वो बाद में निकलता है, जो रिएक्शन होता है पूरा इस चीज़ पर एब्सोल्युटली। जब वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और वो जो खाने के टाइम पर जो उसका निकलता है सारा, वो भी। अच्छा अब उससे पहले 2-3 सवाल मैंने अपने आप से पूछे कि पहली बात तो ये कि यार जनाजा दिखा देते हैं उसको, एक क्लोजर मिल जाता हाँ, उसको, लेकिन फिर वही बात है कि उसकी जान खतरे में थी, कैसे दिखाते? और वो उसको होश भी नहीं था उस टाइम तक नहीं तो तो। रोक भी सकते थे 1-2 दिन, लेकिन नहीं रोक सकते थे। और फिर वो वाला भी तो पूरा था ना कि उसको अभी रिवील भी नहीं कर सकते, वो वही छुपा बात के है ना रखना कि हाँ, ज़रूरी छुपा है। के उसको रखना ज़रूरी है, वरना दिखा देते, लेकिन बेचारी नहीं देख सकी। दूसरा ये था कि मुझे यही था कि तोरसम वगैरह को ये सोचना चाहिए कि यहाँ दफनाया है, वहाँ कभी ना कभी तो आएगी, तो वो वाक़ई वहाँ पे वो नज़र रखी है उन्होंने। हाँ, फिर आखिर वो दोस्त कहता है कि खुदा का वास्ता है चलो यहाँ से, तुम पकड़े जाओगे। और जैसे वो कब्रिस्तान पे तो उन्होंने रखी होती है, तभी उनको वहाँ सरबुलंद दिख जाता है, तो वो बिल्कुल, कहते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है अरे ये तो जिसको तुमने मारा है वो उसका सरबुलंद का शहरी दोस्त था। शहरी दोस्त सा। तो बोला, तभी हमने कहा था हमें ये लड़का देखा हुआ लग रहा था, और उसके दोस्त उसको इतना समझा रहे थे तोरसम को, बस कर दे भाई, वैसे उसको नहीं, वो तो नहीं फंसेगा वो इस तो इसी में। फँसेगा, इसी तरह फँसेगा। लेकिन दानियाल का भी उस टाइम पे अच्छा था जब वो जाते हैं जनाजे पर, जिस टाइम पे उसको या दफनाया या होता है, या या। तो वो जिस तरह रोते हैं उस पॉइंट पर, वो भी बहुत अच्छा अच्छी था। थी। नहीं दानियाल एज थी परफॉर्मेंस, वेल वेल डन दानियाल, बहुत अच्छी थी। वही बात है यार, एक किरदार आपको अच्छा लग रहा है और आपको कन्विंस कर रहा है, जो इमोशन आपको देना चाह रहा है वो दिया है उसने। और ऐसा नहीं है कि वो उसने वापस जाके अगेन आउट ऑफ कैरेक्टर, नहीं, वो बीजान के पास किया है, उसने कहा मेरे मेहमान है, मेरा दोस्त है, बता नहीं सकता, मेरे पे भरोसा रखें, इसका ख्याल रखना है। बीजान भी वैसे ज़्यादा मेहनत नहीं करती ख्याल रखने में, सिर्फ एक दफ़ा हाँ, बुला के उसको कहती हैं बेटा बेटा तुम अपना घर समझो, फिर कहती हाँ तुम थक गई होगी, जाओ थके हो जाओ अपने यार, घर जाओ जाओ। अपने कमरे में जाओ, अकेले उसको भेज देती हैं। और ऑब्वियसली शीरीन जो है उस वो अब पहुंचाएगी, लेकिन शीरीन को भी पता तो नहीं कि ये कौन है, उसका ख्याल तो ये जरमाला है, इसके आगे इसको हाँ, ये तो नहीं पता कि ये रबिया है, हाँ, ये है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेंट तो यही है, आगे बातें तो यही पहुंचा रही है। तो अब इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग पूरा है जो बहुत, नेक्सस है ना, वो इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंसेस एक तो उसको इतना एलिवेट कर देती हैं उस चीज़ को बहुत कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आप मतलब आपको कॉन्स्टेंटली लग रहा होता है कि आप कोई रियल लाइफ में मतलब किसी को देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं लगता कहीं से भी किसी ने इसको इनैक्ट किया है किसी तरह, नहीं बहुत रियल लगता है, या तो वो अच्छी चीज़ है। बानो का आपको वैसे कैसा लगा रिएक्शन जो था? नहीं, बानो बानो की रिएक्शन मुझे ठीक, बानो अनोइंग हो गई थी कि हाँ, जिस तरीके से बानो को कोई पूछेगा तो वो भी शहर में पढ़ता है, तुम भी पढ़ने जा रही हो, मतलब उस पे भरोसा करो। मगर अगेन लाइक आई सेड, बानो को शायद वो नज़र आ रहा है जो हमें नज़र हमें आ रहा नज़र है, आ रहा है, जो हाँ। कि है नहीं, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ये हो हम्म, सकता है, उसको भी वही नज़र आ रहा है। तो बानो का रिएक्शन मुझे रियलिस्टिक लगा, हम्म, रियलिस्टिक लगा, हाँ। थोड़ा सा हौसला करती, थोड़ा सब्र करती, थोड़ा पूछती, मगर उसको टू वेज में वो उसने एक्ट किया ना, एक तो ये कि ये एकदम ले आया, बता नहीं रहा, तो इसको ये भी था कि व्हाई डजंट ही ट्रस्ट मी, मुझे बता क्यों नहीं रहा, बता क्यों नहीं रहा? मैं इसकी वो हमसफ़र हूँ, मैं इसकी मंगेतर हूँ, ही नीड्स टू कन्फाइड इन मी, ही नीड्स टू ट्रस्ट मी विद दिस इन्फॉर्मेशन। वो भी गुस्सा होता है, प्लस उनको इकट्ठे देख के, वो भी किसी ने मेड्स भी ये बात कर रही हैं जो हाउस हेल्प है कि जी बड़ी खूबसूरत है ये, वो तो वो ज़रा सा तो इनसिक्योरिटी उसको होनी थी, हम्म, ज़्यादा कर दी उसने एक्सप्रेस, तो बानो के थोड़े से हमने नंबर वैल्यू कम कर दी कि बानो थोड़ी अनोइंग हो गई। रिएक्शन ठीक था उसका, हाँ, रिएक्शन तो उसका सही था, रिएक्शन ठीक था। क्योंकि ऑब्वियसली उसको एक तो
ये आपकी बात सही है कि एक तो ये चीज़ तो थी कि ऑब्वियसली उसको नज़र आ रही है एक चीज़, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली हर कोई सुनता हुआ भी, मतलब हर कोई बात कर रहा है उसको ये सुनाई दे रहा है कि ये हो रहा है, उसकी भाभी भी बोल रही है तुम ख्याल रखो, ऐसे नहीं करो, तो वो भी नहीं, वो एक बड़ा चीज़ है। ज़बरदस्त सीन था जब वो कमरे में आके उनको जब देख के कमरे में आके रोती है और साउंड ट्रैक वो चलाते हैं, हाँ वो अगेन डायरेक्शन फैंटास्टिक, कि वो जो लफ्ज़ गाने में चल रहे होते हैं, रात भारी है और तन्हा आप वो देख रहे होते हैं कि वो महसूस कर रही है और फिर अपनी अंगूठी उतार के फेंकती है और फिर वो वापस उठा के पहन लेती है। थी। तो वो जो पूरा एक साइकिल था, अगेन वेरी वेल परफॉर्म बाय सहर एंड वेरी वेल डायरेक्टेड, तो वो भी सीक्वेंस बहुत अच्छा था। अब आप लास्ट ऑफ कोर्स उस पे आ जाए, सज्जल का जो लास्ट एक ब्रेकडाउन होता है और वो जो कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे मरना चाहिए था, मैं क्यों जिंदा रह गई। मुदस्सिर को लेने मुझे आए थे। और वो जब शुरू की, डिसबिलीफ टू द ट्रॉमा टू द सॉरो टू द हिस्टेरिया नाउ टू द गिल्ट, कि यू नो आई डोंट डिजर्व टू बी अलाइव, मुझे मरना चाहिए था, वो क्यों मर गया, मुझे सांस नहीं आ रहा, यू नो मुझे पैनिक, नदामत हो रही है, मुझे शर्म आ रही है कि बहुत मैं हाँ, क्यों, मैं मतलब क्यों वो बच गई। बहुत मैं ये सांसें नहीं ले सकती, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नदामत हो रही है। वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल। जैसे ही वो बोलता है ना सरबुलंद के ये मुदस्सिर की ख्वाहिश थी तो आप एटलीस्ट मुदस्सिर का ख्याल करके खा लें, हाँ वो बोलती मुदस्सिर, मुदस्सिर क्यों चला गया, हाँ, मतलब मुझे मुदस्सिर तो उसकी लाइफ लाइन थी। हाँ वो मुझे मारने आए थे, वो मुझे लेके जाने आए थे, उसको ले गए। मुझे लेने आए थे, मुदस्सिर को लेके चले गए, वो खत्म हो गया। और वो उस टाइम पे होता है कि उसको अब मतलब ये एक्सेप्टेंस वाली चीज़ भी आ गई कि उसको अब दिमाग में आ गया कि अब मुदस्सिर नहीं है। उस टाइम तक हमें लग रहा होता है कि वो डिसबिलीफ में भी है, उसको नहीं समझ आ शॉक रहा, में लेकिन है, हाँ हाँ इधर वो मतलब बोलती है वो मुझे ले, वो उसको ले गए, वो उसको ले गए, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो वाकई अब मुदस्सिर नहीं है, लेकिन बाद में फिर ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस की तरफ वो भी लेकर आता है सरबुलंद कि अब तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अब यही रियलिटी है लाइफ की। यही हकीकत है जिंदगी की। मगर उससे absolutely। पहले जो रबिया का पूरा वो होता है ना, अच्छा, अब घूस मैं वापस गई 12वीं एपिसोड, मैंने कहा देखूं तो सही जाके दोबारा, जस्ट टू री कंफर्म कि रबिया ने तोरसम को देखा है एंड रबिया रिकग्नाइज्ड कि कौन है, शी नोज कि कौन है, बिकॉज तोरसम ने ऑफ कोर्स वो पहना होता है बंडाना, लेकिन तोरसम की आंखें और रबिया को देखना, रबिया मुदस्सिर दोनों देखते हैं, मुदस्सिर ऑफ कोर्स पहचानता नहीं है, लेकिन नहीं रबिया जो रबिया है उसको बोलती भी है ना टैंक में जाने से पहले कि ये वही है जिसको मुझसे करनी मुझसे थी, थी, तो एग्जैक्टली उसने तो उसने पहचान लिया है। पहचान लिया है, हाँ लेकिन अभी उसने किसी को बताया नहीं, अभी तो हाँ, उसको होश ही अभी नहीं उसको आया। खुद भी होश नहीं है। नहीं, और मतलब वो मुझे तो घूस बम्स आ गए थे वो जब वो सजल ने जिस तरह रिएक्ट किया ना एंड में, कि मतलब वो रो रही होती है जिस तरह, मतलब चिल्ला रही होती है, रो रही होती है कि वो मुझे लेने आए थे, और वो बस देख रहा होता है सरबुलंद कि अब मैं कैसे संभालूं इसको, क्या करूं, संभालता भी है वो, लेकिन नहीं संभालता है एब्सोल्युटली, उस वो तो वक्त तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसकी, हाँ, मगर आगे अब इनकी शादी कैसे होगी, क्या होगा, अभी तो यही उसको तो नहीं पता ना सरबुलंद को कि तोरसम है एग्जैक्टली जिसने ये सब किया है, तो और उसको भी नहीं पता इनका तोरसम से क्या है, किस तरह है, कनेक्शन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। तो लेकिन सज्जल का तो मेरे लिए बस थ्रू आउट सजल्स एक्टिंग वाज एक्सेप्शनल, जो उसने ग्रीफ ट्रॉमा सॉरो पहुंचा दिया है पूरी कौम को, जब जब बिया रोई है मेरे ख्याल है लोग उसके साथ, उनके दिल बैठे हैं, वो रोए हैं, इट वाज फैंटास्टिक, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, अवार्ड बहुत विनिंग है जबरदस्त, वाकई, बहुत 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 जबरदस्त, जबरदस्त, या मतलब आपको वाकई लगता है कि अगर कोई ऐसे रियल में अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो तो वो ऐसा ही होगा, मतलब कि मतलब ऐसा ही रिएक्शन होगा उसका कि पहले उसको समझ ही नहीं आएगी उसके साथ हुआ क्या है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर नहीं पाएगा, कर पाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सेप्ट करेगा वो शॉक, वो ट्रॉमा, वो और फिर वो जो गिल्ट वाला गिल्ट फैक्टर वाला था है, ना कि हाँ। लेकिन ए जंजीरों को बनाने वाले हमें तुम लोगों ने अब 2 हफ्ते 4 एपिसोड्स में काफी गम दे दिया है, हाँ अब जो है ना थोड़ा थ्रिल की, ऑल्दो ये थ्रिलिंग था, ऐसा नहीं था कि इट बिकेम टू हैवी, बट नाउ वी नीड सॉर्ट ऑफ यू नो सम लाइटनेस, जो कि अभी आएगी नहीं, लाइटनेस तो कभी भी नहीं अभी आएगी। थोड़ा सा ये दिखाया था प्रोमो में कि रबिया स्टार्ट्स गेनिंग दैट स्ट्रेंथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गवाया है,
लेकिन खुद को कभी भी किसी के रहमो करम पे नहीं। रबिया कहेगी तो मैंने इसका देखा था कि मैं कभी किसी पे मोहताज नहीं हुई, कभी किसी का मैंने, आहिस्ता आहिस्ता वो तो मैं तो आई वांट टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट नाउ। तो तो वो वो भी थोड़ा होगा, सा मुझे रिबेल भी तो लग करेगी ना, डिनायल भी तो होगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे अपनी जिंदगी में वापस जाना है। हाँ वो जाहिर सब है, कुछ अब वो भी आहिस्ता होगा। आहिस्ता अभी तो वो एक्सेप्ट किया है उसने, वो भी सरबुलन ने उसको समझाया है कि तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिस इज द रियलिटी तुम ऑफ जिंदा लाइफ, रहोगी तो तुम्हें आगे तुम्हारा। हाँ हमें जिंदा रहना पड़ेगा। तो अब वो एक्सेप्टेंस वाला स्टेज आएगा आहिस्ता आहिस्ता उसमें। फिर उस रबिया तो हमें पता है पहले से एम्पावर्ड थी इतनी, उसका अपना वो चलाती थी, हर चीज़ करती थी, तो वो अच्छा लगा मुझे प्रोमो में देख के कि अब थोड़ा सा वो स्पार्क आ रहा है रबिया के अंदर दोबारा। नहीं आएगा, एब्सोल्युटली हाँ रबिया हार मानने वालों में से मुझसे नहीं है, नहीं है। स्पार्क आएगा। जहाँ हमने इतनी तारीफें की हैं, राइटिंग की भी, डायरेक्शन की भी, परफॉर्मेंसेस की भी, वहाँ बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो, क्योंकि हमने दो दो दफ़ा एपिसोड देखी और बहुत इन डिटेल और डेप्थ जाके देखी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस डिस्टर्ब किया, मगर मैंने ये ज़रूर सोचा कि ये ना होता तो बेहतर था। पहली चीज़ तो ये है कि जब सरबुलंद उसको टैंक से निकालता है, काफ़ी उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। आप देखते हैं कि उस पे पानी भी होता है, उस पे लाली भी लगी होती है, टैंक की जो सफ़ेदी सी होती है, मिट्टी होती है। ऑब्वियसली वो टैंक से निकालना, सारा ग्रीस ये वो हर चीज़, मुदस्सिर का खून-वून भी उसके वो होता है उसके कपड़ों पे। जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचता है, उसका शलवार कमीज़ इज़ अ क्रिस्प व्हाइट। ये नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा उन्होंने वो कर दिया, उसको ग्लैमराइज़, क्लीन अप कर दिया। वो क्लीन अप नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कि रबिया का हॉस्पिटल से निकलते वक़्त एक्सप्रेशन, आँखें हल्के, फटे हुए होंठ, बालों का हशर, वो सब ठीक था। जब वो कब्रिस्तान से पानी पी के जा रहे होते हैं टुवर्ड्स देयर विलेज, तो लिपस्टिक लग जाती है उसको, नहीं लगनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि थ्रूआउट बियाज़ गम, मेरे ख़्याल है या तो सजल की आईलैशेज़ हो, सजल्स गॉट ब्यूटीफुल आईज़ आई मीन, और जब वो आँसुओं से भरती हैं तो मतलब है कि वो उसको कुछ करने की और ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आँखें बोलती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि द आईलैशेज़, अगर उन पे अगर मस्कारा है या फिर फॉल्स आईलैशेज़ हैं, इस किरदार को उनकी ज़रूरत नहीं थी। ख़ास तौर पे ट्रॉमे की उस हद तक, जबकि वो बिल्कुल ख़त्म निढाल हो गई गम में, वहाँ पे एक ट्रेजिक हीरोइन की खूबसूरती पे और उसकी आँखों की खूबसूरती पे आपका फ़ोकस नहीं जाना चाहिए, और वो जाता है। और आप कहते हैं उफ़ इतनी खूबसूरत आँख और इतनी लंबी पल्क, वो आई डोंट नो हाउ पीपल फील अबाउट इट, मे बी पीपल आर हैप्पी विद इट कि नहीं यार, इतनी ट्रेजेडी में आप एक गॉर्जियसनेस ऑफ द एक्ट्रेस और हीरोइन भी मेंटेन करें, वो भी ठीक है। जैसे मैंने कहा, इट डिडंट डिस्टर्ब माय व्यूइंग एक्सपीरियंस, मगर मैंने सोचा ज़रूर दैट डू वी वांट अ बिट मोर रियलिज्म हियर, और आर वी ओके विद द स्लाइट ग्लैमराइजेशन ऑफ दीस सीन्स? हाउ डू यू फील? आई जो सजल वाला अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे वो इतना वो नहीं लगा कि हाँ, मतलब वो क्यों है इस तरह से, बिकॉज शुरू से उसकी आईलैशेस दिखाई उन्होंने ऐसी हैं, हाँ। जैसे हम बात भी करते थे शुरू में कि मतलब उसकी आईलैशेस ऐसी ही हैं शुरू से हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नहीं होनी हाँ चाहिए कि नहीं थी। होनी चाहिए थी, तो अगर वो अब हैं तो हैं ठीक तो है, है। हाँ अब हाँ। वो हैं तो उससे मुझे अच्छा भी इतना लगता है, हाँ अच्छा अच्छा भी लग रहा लगता है। था। वो हमेशा डायरेक्टर्स कहते हैं कि रोज़ रूल्ड बट लुक प्रिटी व्हाइल क्राइंग, हाँ यू नो? मतलब और सजल तो ऑब्वियसली अगर वो ना भी लगाएं तो भी वो माशाल्लाह उनकी आंखें इतनी प्यारी हैं, या तो वैसे ही लगे, बट उसका मुझे इसलिए इस दफ़ा फील नहीं हुआ बिकॉज हम थ्रू आउट ये चीज़ अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हाँ, है वाली उसके अंदर कैरेक्टर में, तो मुझे नहीं लगा कि वो इतना इसमें सजल के एंड पे था। हाँ दानियाल का मैंने भी फील किया था कि मतलब वो बिल्कुल इतना कुछ हो रहा होता है लेकिन उनकी ड्रेस बिल्कुल कुछ नहीं क्रिस्प हो रहा होता था, है। बिल्कुल क्रिस्प होता है थ्रू आउट, हाँ, हालांकि हाँ। उस दिन इतनी चीज़ें हो चुकी होती हैं कि मतलब वो वहाँ गए पहले हाँ, मतलब कब्रिस्तान। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नोटिस ज़रूर किया मैंने कि हाँ अच्छा ये हाँ होना। इट डिड सो उससे अगेन कोई दिस इतना इज़ ओपन हाँ फ्लोर फॉर एवरीबॉडी दैट व्हेन यू सी स्लाइट ग्लैमराइज़ेशन ऑफ दीज़ सीन्स, डू यू फील दैट इट हाँ एड्स वैल्यू टू द डायरेक्शन एंड द प्रोडक्शन? अच्छा भी लग सकता है, यू नो, हाँ बिकॉज़ है तो फैंटेसी फिक्शन हम्म है। या आप कहते हो कि नहीं यार, थोड़ा-सा रियलिज़्म में रहते तो बेहतर था। हम्म तो व्हाट वुड यू गाइज़ प्रेफर? हम्म You know, the sanitization or the slight like glamorization, or a little more real? हम्म। It could be either way. हाँ मुझे I'm actually हाँ okay with either way because it looked beautiful. But I'm just wondering how people feel about that. हाँ जी, ऐसा बिकॉज होना। हमने ऐसे भी देखे हैं बहुत पहले जो ड्रामाज आते थे एक उसमें और बिल्कुल पाकीज़ा, yeah, हाँ it's like, उससे पहले भी अगर हम चले जाएं किसी पे, yeah, जैसे अगर मैं इसमें सोचूं तो मुझे इसलिए अभी रिसेंटली याद आ रहा है बिकॉज मैंने उस पर वो किया था, आपने जो सीरीज की थी दास्तान पे पूरी, हाँ, उफ, उसमें तो सनम बलोच जिस तरह थी
रॉ हाँ, बिल्कुल raw, तो exactly. वो So भी एक would था you rather see rawness हाँ or would you rather see a little bit of, हम्म, little bit of hint of glamour? So yeah, but everybody enjoyed the episodes and for good reason. I mean, it was like fantastic, and Nigerian right now has suddenly become number one. Drama to watch. Can't wait for the next two episodes. And yeah, बहुत जबरदस्त बहुत मैं तो जबरदस्त. So well done, guys. I mean, well done Sajal as well. It's like and but well done Daniel. सजल तो चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये परफॉर्मेंस स्पेक्टेकुलर देंगी बिकॉज शी इज़ एन अवार्ड विनिंग फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग एक्टर. दानियाल की कास्टिंग पे हमें थोड़ा सा शुरू में था कि यार सही है कि नहीं परफॉर्म कर सकेगा कि नहीं. ही हैज़ डिलीवर्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. सो वेल डन दानियाल इज़ वेल. रियली हैप्पी टू सी यंग एक्टर्स rise to that standard. सजल के साथ दानियाल में आसान काम नहीं है. मतलब मैं जितना भी रिकॉल करूँ ना तो मुझे ये होता है कि जिस तरह से उन्होंने संभाला था उसको कि Absolutely. एकदम रुको और तमीज के दायरे में उसको देख नहीं रहा हाँ लेकिन उसकी मदद भी कर रहा है लेकिन केमिस्ट्री भी बन रही है. उसको रोक भी रहा ये है होती है भागने से बात, वो ये होती है राइटिंग, ये होती है डायरेक्शन की. आपको व्यूअर थर्ड पर्सन नजर आ रहा है, किरदार कुछ नहीं कर रहे हैं. हाँ, ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है और वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और आप कह रहे हैं वो केमिस्ट्री बन रही है. यहाँ वो देख भी नहीं रहे फिर भी बन लेकिन रही है. फिर भी कोई आपको वो फील हो उनकी रही है चीज रिलेशनशिप बन हाँ गई है एक डीपर लेवल पे. और बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा अच्छा था, बहुत मजा आया. फैंटास्टिक 2 एपिसोड्स. इसके साथ हमारा होता है आज का रिव्यू ख़त्म. मुझे पता है आप लोगों को हसन बहुत याद आ रहे हैं, हमें भी बहुत हाँ याद आ रहे हैं, लेकिन हसन को हम बिल्कुल याद नहीं आ रहे. कि अगर आप उनके कंटेंट देखें इंस्टाग्राम पे आपको यकीन आए कि ही गॉट अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक and he is enjoying himself, but he should be coming back sometime next week now. I feel, I don't remember exactly what date, but I will send him a message today finally and ask him, buddy, क्या इरादा है? वापसी का कोई इरादा है? अब मतलब लोग भी मतलब बिजार होंगे ना अब हसन को ले आए Hassan को ले आया, Hassan to earth, and हाँ Hassan will have a lot of catching up to do because Hassan has not seen Bhavar, Hassan has not seen Raja London ka, he has not seen Ek Mohabbat Aur, he has not seen these 4 episodes of Zanjeerein, which are you can't go ahead without watching these. बाकी तो चलो बंदा कैच अप शदाई पे कर लेगा, हाँ लीडर पे भी लेकिन हो. मतलब बहुत मेजर डेवलपमेंट हो मतलब गई है हैं हसन got a lot of watching to do. तो मैं कहूँगी हसन मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्यारे हसन, ड्रामे देखना शुरू कर दे तू अब. इसलिए कि वापस आओगे तो you'll have too much to watch. So, बहुत है but बहुत we चीजें हो realize गई we हैं really miss him, and as soon as he comes back, we will do a lot of have a lot of fun together. So, but till he's not back, thank you, Inshra, once again. Thank you all for being a patient and encouraging audience, and for sticking with us and enjoying the reviews, despite the fact that Hassan's not here. See you next review. Khuda Hafiz.